नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स वैलिड हैं कि नहीं है। हम एक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस कर रहे हैं, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कोई भी फाइनेंस बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो डेली रूटीन में हमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को फाइल करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी फॉर्मेलिटीज हम बेसिकली फिजिकली भी मेंटेन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स की या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है, कोर्ट में वैलिडिटी है, लीगल रिकॉग्निशन है, मतलब कानूनी मान्यता इन डॉक्यूमेंट्स की है। अगर है तो वो किस तरीके से है, तो इस वीडियो में आज वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी के बारे में कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज ओरल एग्रीमेंट एंड सेकंड इज रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बेसिकली ओरली, मतलब बिटवीन टू पार्टीज के बीच में, बिटवीन टू पार्टीज ओरली वो डिसाइड हुआ है, हैंडशेक के थ्रू हुआ है। मतलब एक पर्सन ने कोई बात कही, वो दूसरे ने सुन ली और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट इज ओरल एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट होता है रिटन एग्रीमेंट, मतलब किसी पेपर पे हमने कोई बात लिखी और उस लिख करके हमने उसको एग्जीक्यूट करा लिया, नोटरी करा लिया, दैट इज रिटन एग्रीमेंट। तो दो तरीके के एग्रीमेंट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन हम जब कभी लेंडिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, बोरोइंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, पैसा लेने देने की बात कर रहे हैं, फिर कोई ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं या फिर कोई कमर्शियल बिहेवियर की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न में होना चाहिए, ना कि ओरल होना चाहिए। रिटर्न में होना चाहिए और साइंड बाय द पार्टीज, दोनों पार्टीज से साइन होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं वो बेसिकली साइंड होना चाहिए बाय द लेंडर एंड बोरोवर। मतलब ओरल एग्रीमेंट लेंडिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं चलेगा। मतलब मैं अगर किसी को लोन देना चाहता हूं तो मैंने उसको लोन दे दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो एक एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। वहां पे दोनों पार्टीज में एग्रीमेंट होना चाहिए, वो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए और दोनों में वो साइंड भी होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है। जब हम लेंडिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो यहां पे बेसिकली रिटर्न एग्रीमेंट ही वैलिड होगा। लेकिन बात आती है अब इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की। ये दोनों एग्रीमेंट जो है ये फिजिकल का पार्ट है, मतलब ये भी फिजिकल है वो भी फिजिकल है। तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स क्या होता है, किस तरीके से इसकी वैलिडिटी है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स की नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट बनाना पड़ा। सबसे पहले बात तो ये है कि ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट हम वर्चुअली कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एक ओटीपी के थ्रू भी उसको वेरीफाई किया जा सकता है, तो वो फटाफट हो जाता है। प्रिंट आउट हमें निकालना नहीं पड़ेगा, हैंड टू हैंड हमने फाइल डिलीवर की और फटाफट कस्टमर ने उसको साइन कर दिया। दूसरी बात, यहां पे फिजिकल विजिट जो है वो जीरो है। किसी भी पर्सन को फिजिकल विजिट करना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे बैठा हूं, आप किसी दूसरे स्टेट में बैठे हैं, आप किसी दूसरी सिटी में बैठे हैं, तो वहां पे किसी भी पर्सन को, हमारे एजेंट को या एम्प्लॉय को जाकर के वहां पे डॉक्यूमेंट साइन कराने की नीड नहीं है। इवन बोरोवर को भी हमारे ऑफिस में आकर के साइन करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, ये अप्रूव्ड केवाईसी के थ्रू होता है। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक साइन होगा एग्रीमेंट के ऊपर, तो वो बेसिकली एक केवाईसी के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आधार केवाईसी, पेन केवाईसी, तो ये अप्रूव्ड केवाईसी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पर्सन ने साइन कर दिया तो वो वैलिड माना जाएगा, तो वो वैलिड नहीं होता है। वैलिड कब होगा, जब एक्यूरेट पर्सन उसके ऊपर साइन करेगा और उसकी प्रॉपर वैलिडिटी हमें दिख जाती है। और फोर्थ पॉइंट है वैलिडिटी इन कोर्ट ऑल्सो, कि कोर्ट के अंदर भी इसकी वैलिडिटी होती है। इस एग्रीमेंट की उतनी ही वैलिडिटी है जितनी कोर्ट के अंदर एक फिजिकल एग्रीमेंट की वैलिडिटी है। तो इसलिए हम आजकल इस ऑनलाइन जमाने में हम चाहते हैं कि हमारा जो भी वर्क है वो बर्डन फ्री हो जाए और फिजिकली ना हो ज्यादा। सेव पेपर सेव ट्री इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग हमारे कम प्रिंट आउट्स निकले, पेपर बचे। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की लीगल रिकॉग्निशन की, मतलब कानूनी मान्यता क्या है, कि किस वजह से मतलब इसको वैलिडिटी हम माने, इसको हम माने कि ये इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स वैलिड है, उसकी कानूनी मान्यता क्या है, उसकी लीगल रिकॉग्निशन क्या है। देखिए, जब भी हम बात इलेक्ट्रॉनिक की करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक में बेसिकली आईटी एक्ट आता है। आईटी एक्ट मतलब कि एक ऐसा एक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक से मैटर करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली जितनी भी चीजें हैं उनसे ये डील करता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 की जो वैलिडिटी है वो ये कहता है कि जितनी भी वैलिडिटी रिटर्न डॉक्यूमेंट की है उतनी ही वैलिडिटी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की है। और सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी हमारा पेन से साइन किया हुआ सिग्नेचर है उसकी उतनी ही वैलिडिटी है जितनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की भी उतनी ही वैलिडिटी है जितनी अपनी वेटिंग सिग्नेचर की है। अगर मैं कहूं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स वैलिड हैं, तो आंसर इज यस, वो वैलिड है। क्योंकि साफ साफ कह रखा है कि जो भी कोई डॉक्यूमेंट होगा, चाहे बेशक वो फिजिकल है चाहे वो वर्चुअल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, तुम दोनों की सेम वैलिडिटी है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है उसकी भी उतनी ही वैलिडिटी है जितनी आपकी फिजिकल एग्रीमेंट की वैलिडिटी है, फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी है। तो यहां पे लीगल रिकॉग्निशन यहां पे क्लियर होती है।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि इसकी प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट कैसे हम साइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसके लिए बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट में इन चीजों की फैसिलिटी देते हैं। तो यहां पे स्पेशल नाम मैं लिख रहा हूं जो मेरी नजर में फिलहाल है लीगलिटी। लीगलिटी क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी देता है, एक एपीआई दे सकता है आपको सॉफ्टवेयर के लिए। तो आप उससे अपने सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करके आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी मतलब वर्चुअल सिग्नेचर्स वगैरह हैं, वर्चुअल साइंस वगैरह हैं, वो आप अपना लगा सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर्स भी हो सकता है उसका पार्ट, एंड आपका आधार केवाईसी भी हो सकता है, पेन केवाईसी भी हो सकता है। तो बहुत सारे सिग्नेचर्स लीगलिटी उसकी फैसिलिटी देता है कि आप इसकी फैसिलिटी लो और वो ऑटोमेटिकली आपको साइन करा के डॉक्यूमेंट्स पार्टी से या फिर बोरोवर से देगा। इवन आपको ये स्टैम्प ड्यूटी की फैसिलिटी भी देता है। स्टैम्प ड्यूटी मतलब कि जैसे ही कोई पर्सन साइन करता है डॉक्यूमेंट, तो जो एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी है उसकी फैसिलिटी भी वो आपको देता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली सारा इस चीजों को मैनेज करने के लिए लीगलिटी आपकी उसमें हेल्प करता है। ब्रीफली मैं एक बार सारी चीजों को रिपीट करता हूं कि क्या क्या इसमें हमने डिस्कस किया है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी है। सो आंसर इज यस, वैलिडिटी है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही सेक्शन 4 की हम बात करते हैं, सेक्शन 4 कहता है कि जितनी वैलिडिटी आपकी रिटन डॉक्यूमेंट की है उतनी वैलिडिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की भी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है, तो ऑब्वियस ये बात है कि वो भी यहां पे वैलिड होंगे। तो जितनी सेक्शन 5 क्या कहता है कि जितनी भी वैलिडिटी आपकी वेटिंग सिग्नेचर्स की है, मतलब जो मैनुअल सिग्नेचर्स आप करते हैं उतनी ही वैलिडिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की है। मैं तो कहूंगा कि उससे ज्यादा है, क्योंकि यहां पे ये केवाईसी के थ्रू होता है। केवाईसी के थ्रू होगा, ये कोई भी पर्सन सिग्नेचर कर देता है, वो हमारे सामने कर रहा है तो एक अलग बात है, अगर पीछे से कोई साइन कर रहा है तो ऑब्वियस बात है, दूसरी बात है ना। तो ये इसकी वैलिडिटी ज्यादा ना होकर के इसकी बल्कि बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली लीगल क्या कहता है कि जितनी वैलिडिटी आपकी वेटिंग सिग्नेचर्स की है उतनी वैलिडिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की भी है। तो ये सारी बातें इसमें है कि हमें ये देखना है कि क्या कि सच में ये सारी चीजें वैलिड हैं। तो प्रोसेस की मैंने बताया, प्रोसेस क्या होता है कि भाई कोई भी एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज मार्केट में है जो ये काम करती होंगी, बट मेरी नजर में है लीगलिटी की इस तरीके का काम करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी से टाइप किए भी हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को फैसिलिटी देती है, जैसे नावी है, नावी को भी फैसिलिटी देती है, मैंने देखा है इसका। तो ये सारी चीजें मेंटेन करती है। स्टैम्प ड्यूटी की फैसिलिटी भी आपको देती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स, सबकी वैलिडिटी उतनी ही है जितनी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट साइन करा लूं, कि क्या कल को जब कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा तो रिकवरी कोई बात आएगी तो मुझे कोई डाउट रहे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी वैलिडिटी आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की उतनी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की है। जय हिंद।